I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udugam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए लोगैरिथम पर। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और पिछला एमसीक्यू फ्री ऑनलाइन टेस्ट आपने नहीं करा है तो आप वो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही एडवांटेजियस वो रहने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो में हम फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि लोगैरिथम पर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज पर हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, लेकिन इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मोर डिटेल, और डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है। देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था प्रोडक्ट रूल क्या है। इफ log a b अगर आपको गिवन है तो आप सिंपली log a प्लस log b लिख देंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। और बेस जो है वो सब में सेम रहेगा। मान लो यहाँ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चंस हम करेंगे दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग नाउ। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये सेकंड क्या कॉन्सेप्ट है, देखो क्वोशंट रूल जो हमने डिस्कस करा था वो क्या है भाई कि log a अपॉन b या m अपॉन m वॉटेवर, तो ये हो जाता है आपका log a माइनस log b। वेरी सिंपल, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, log m अपॉन n, बेस का ध्यान रखना, बेस सेम रहेगा, राइट। अब बढ़ते हैं पावर रूल की तरफ। पावर रूल क्या है हमारा, देखो log a रेज टू द पावर m है अगर, तो ये हो जाएगा m log a। वेरी सिंपल, ठीक है। आपने पावर को उठा के यहाँ लगा देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, पर बेस का बस ध्यान रखना है आपने। क्लियर हो गया मामला। चलो जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बेस पावर रूल। तो बेस पावर रूल क्या है कि अगर आपके पास देखो बेस के ऊपर पावर है, दैट मीन्स अगर मैंने देखो ऐसे लिखा है यहाँ पर, मान लो log a बेस b और इसकी पावर है अल्फा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बाहर 1 अपॉन अल्फा, ये बाहर आ जाएगा पर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा log a बेस b। वेरी सिंपल, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब देखो रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है, बेस चेंज करके नीचे लेकर आना है आपने। मतलब के log b बेस a है तो इसको 1 अपॉन, देखो log b बेस a हमने लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन log a बेस b। तो आपका बेस क्या हो गया, ये बेस बन गया और बेस आपका सामने चला गया। वेरी सिंपल, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज बेटा। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, राइट। तो log a बेस है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। log a रेज टू द पावर k आ गया, क्यों, क्योंकि ये log a बेस से हो गया, राइट। देखो log, मान लो मेरे पास है 5 यहाँ पर हो गया 5 और इसकी पावर है 2, तो मैं इस 2 को बाहर लेके आऊंगा तो ये क्या हो गया log 5 बेस 5, तो ये सेम हो गया 5 और 5, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2 into 1, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो यहाँ पर a रेज टू द पावर log x बेस a है अगर, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। देखो ये क्या है log a रेज टू द पावर है, देखो a रेज टू द पावर log x बेस a है। तो कभी भी देखो ये a है और ये बेस जो है पावर के अंदर सेम है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिर्फ x, ध्यान रखो। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी थी, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है log x स्क्वायर है तो सेम है 2 log mod x कर दिया गया है इसका, क्यों, क्योंकि स्क्वायर को अगर बाहर निकाला तो यहाँ पे अपने को 2 वैल्यूज यहाँ मिलने वाली है व्हेन डोमेन अलाउज, जब डोमेन अलाउ करेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा ये वाला पार्ट, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी अब देखो ये वाला भी देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है। देखो अगर log b है मेरे पास और ये बेस a है, ठीक है, और b की पावर है अल्फा और a की है बीटा, तो हम अल्फा और बीटा यानी कि दोनों की पावर को बाहर निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अल्फा अपॉन बीटा लिख लो आप, और आप लिख लो log b और बेस a बेटा, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा लिख लिया आपने, log b बेस a लिख लिया, तो ये आपका यहाँ पर बन जाती है। सारी प्रॉपर्टीज इंटरेस्टिंग है तो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सको, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगानी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो जी बढ़ते हैं, आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे के सारे, इसको जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज जो है लॉगरिथम को लेकर वो क्लियर होती जाएंगी, राइट। और आपके दिमाग की जो बत्ती है वो जलती जाएगी और तेज होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब आप लॉग के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस के सारे कर पाओगे, राइट। तो देखो log 5 125 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 5 रेज टू द पावर समथिंग कर लेंगे सो दैट ये बेस के इक्वल आ जाए।
तो हम क्या लिखेंगे, देखो log 5 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 25 इंटू 5, तो 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक है जी, ये लिख लिया। ऐसे ही आप इसको लिख लो log 5 स्क्वायर और 5 लिख लो माइनस log 5 बेस 5, अभी मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो log m की पावर n, ये पावर इधर आ जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 log 5 बेस 5, और ये क्या हो गया 2 log 5 बेस 5 माइनस log 5 बेस 5। ठीक है जी, अब जो log 5 बेस 5 है दैट इज बेसिकली log a बेस a, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जहां भी आपको ये दिख रहा है। तो क्या पता आपके पास 3 + 2 - 1, तो 5 में से गया 4, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 4 आंसर आपका आ जाता है। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो log of 1/81 और बेस क्या है 27 है जी इसका। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। जैसे 3 की पावर 3 इसको लिख लिया, इसको भी लिख लिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो log बेस को लिख लो आप, पहले 3 की पावर 3 लिख लिया। अब 81 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बहुत सिंपल है। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, पर -4 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख लिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास देखो जो मैंने आपको बताया था, क्या पावर की प्रॉपर्टी बताई थी कि यहाँ पर ये -4 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4/3 log 3 और बेस 3, तो ये log a बेस से आ गया 1 बन गया, तो आंसर विल बी -4/3, वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, देखो log y की पावर क्या है 3 है, और इसका बेस क्या है x, इसकी पावर 2 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा प्रॉपर्टी बेस है। ये हमें प्रूव करना है कि भाई 3/2 log y बेस x है। अब तो सिंपल ये प्रॉपर्टी क्या, इसकी पावर बाहर निकाली, इसकी पावर बाहर निकाली, तो ये क्या बन गया 3/2 log y बेस x। ठीक है, विच इज इक्वल टू योर RHS। बस ये हमें यहाँ करना था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद होना बहुत जरूरी है बेटा, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप लॉग के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन है, पिछले कहीं कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है। देखो log 18 बेस 12 अगर a है और log 54 बेस 24 इक्वल टू b है, तो प्रूव दैट ab प्लस दिस इक्वल टू 1। तो वहां ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि क्या इसकी वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले क्या लिखा हमने भाई कि a तुम्हारे पास क्या है log 18, और इसको लिख लो आप log 12। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, log 2 इंटू 9 विच इज 3 स्क्वेयर। इसको क्या लिखेंगे हम 3 चौक 12, log 3 इंटू 2 स्क्वेयर लिख दो इसको। तो ये क्या बन गया तुम्हारा log 2 प्लस log 3 स्क्वेयर अपॉन log 3 प्लस log 2 स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपका यहां पर बन जाता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बन जाएगा आपका log 2 लिख लो प्लस 2 log 3 लिख लो अपॉन log 3 लिख लो प्लस 2 log 2 लिख लो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके हमने इसको यहां पर ऐसे लिख लिया है। अब और अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, अभी हम इसको आगे वाला पार्ट दैट इज b को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर देखो b क्या है मेरे पास, ऐसे मैं b को लिख लूंगा log 54 है, log 54 अपॉन log 24 लिख लो आप इसको। 54 क्या हो गया 18 तिया 54, 9 6 54, या हम कह सकते हैं 27 इंटू 2। दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 इंटू 3 की पावर 3, और 24 को क्या लिख सकते हैं हम 6 चौके 24 और 8 तिया 24, तो आप लिख सकते हो log 8 इंटू 3। ठीक है भाई, ये लिख लिया हमने। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम log 2 प्लस 3 log 3 लिख लो डायरेक्टली, राइट, अपॉन इसको क्या लिखेंगे log 2 की पावर 3 प्लस log 3, राइट, ये लिख लिया हमने।
तो ये क्या हो गया, log 2 प्लस 3 log 3 एक पार्ट हो गया अपॉन 3 log 2 प्लस log 3 आपका ये बन जाता है। ठीक है, ये बन गया। तो अभी आपको क्या क्या मिल गया, देखो आपको मिल गया है a और b पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया। तो स्टूडेंट्स हम इसको और सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर अगर मैं बेस चेंज कर लेता हूं, ठीक है, दैट मीन्स मैं इसको लिख लेता हूं log 2 बेस 2 प्लस 2 log 3 बेस 2, ठीक है, अपॉन log 3 बेस 2। कुछ नहीं करा हमने सिंपली बेस चेंज करा है। उससे क्या एडवांटेज हमें मिलेगा, देखो अभी पता लग जाएगा। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा log 2 बेस 2 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आपको कुछ ना कांस्टेंट टर्म दिख जाएगी, यहाँ बहुत सारा log दिख रहा है आपको, ठीक है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1 प्लस 2 log 3 बेस 2 अपॉन ये कितना बच गया, इसको पहले लिख लो 2 प्लस log 3 बेस 2 भाई, ठीक है। तो ये हमारा एक आ गया पहली बात, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू योर a, क्या आ गया, a आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, b वाले को, देखो इसको मैं log 2 बेस 2 लगाऊंगा तो ये 1 हो गया, यहां पर आप log 2 लगा लो, ऐसे अगर मैं इसको यहाँ पे बेस 2 लगा रहा हूं तो ये 1 हो गया, यानी कि 3 बचेगा। तो b हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो log 2 बेस 2 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 log 3 बेस 2 अपॉन यहां पर क्या बचा 3 प्लस log 3 बेस 2, ठीक है जी। तो ये आपका यहां पर बन जाता है, तो आपको यहां पर b मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो यहां पे थोड़ी स्पेस मैंने बनाई है, तो अब इसको थोड़ा और आगे हमें करना होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। अब हमें क्या ढूंढना है, देखो a इंटू बी ढूंढना है, तो a इंटू बी ढूंढ लो आप पहले, तो a b, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 log 3 बेस 2 2 प्लस log 3 बेस 2, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर log 3 बेस 2 को t ले लेते हैं, ठीक है। log 3 बेस 2 को अगर मैं t लिया तो आई विल बी गेटिंग 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस टी, राइट। तो ये बन गया मेरा। अब इंटू b को भी ले लेंगे, अब b क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस 3t अपॉन 3 प्लस टी, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो आप, वेरी सिंपल। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1 प्लस 2t प्लस 3t और प्लस 6t स्क्वायर, ये मिल गया। और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 प्लस टी इंटू, जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करके। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाता है, सही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या बना है 1 प्लस 5t प्लस 6t स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, ठीक है जी, अपॉन 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, ये हो गया। तो ये आपका बन गया ए बी। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू ए माइनस बी हमें निकालना है, क्या निकालना है 5 इंटू ए माइनस बी, 5 इंटू ए माइनस बी, ठीक है, 5 इंटू ए माइनस बी हम यहां ढूंढ लेते हैं। सो 5 इंटू ए क्या है हमारे पास 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस टी, माइनस बी क्या है 1 प्लस 3t अपॉन 3 प्लस टी, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एलसीएम क्या आ गया 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, ठीक है। तो 2 प्लस टी से कट गया, 3 प्लस टी को अगर 1 प्लस 2t से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कर देते हैं, 3 आ गया प्लस 6t आ गया, है ना, और प्लस t आ गया और प्लस 2t इंटू टी 2t स्क्वायर आ गया, माइनस, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 3 प्लस टी से कट गया, 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी कर देते हैं, तो 2 इंटू दिस प्लस 6t, ठीक है, प्लस टी और प्लस 3t स्क्वायर हो गए, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई यहां पर कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, इस वाले पार्ट को देखिए 60 हो गया 70, ठीक है। पहले इसको लिख लो 3t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 2, राइट। अभी सारा का सारा क्या है नेगेटिव में है,
तो 2t² में से 3t² गया तो क्या बचेगा, -t² बचा, सही है। और ये क्या है, 60 + t 70 हो गए, 70 में से माइनस हो ही गया है, तो ये क्या बचा, 0 हो गया, t तो t वाला पार्ट खत्म हो गया। 3 माइनस ये क्या है 2, तो ये 1 हो गया, तो -t² + 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या आ गया 2 + t × 3 + t आ गया बेटा, राइट। ये आपको मिल जाता है। अब देखो इस वाले में और इस वाले में दोनों में क्या बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ab + 5 × a - b, तो हमें इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना है अभी, ठीक है। तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग, पहले हम इसको लिख लेते हैं, देखो 6t² + 5t + 1 अपॉन 2 + t × 3 + t, ठीक है। और बीच में क्या है हमारे पास +5 है, तो यहां पर ये प्लस ये हो जाएगा -5t² + 5, यहां वैसे लिख लेते हैं 5 - 5t², ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, 2 + t × 3 + t बेटा, क्लियर है। तो ये हमारा पार्ट यहां पर हमें मिल जाता है। अब क्या करेंगे भाई, अब इसका एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई इसको कर दो, ठीक है। तो अब इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम तो हमारा ये आएगा 2 + t × 3 + t, सही है। अब न्यूमरेटर लिख लो बस, क्या है 6t² + 5t + 1 + 5 - 5t², ठीक है जी। अब -5t² ये कट गया तो 6t² बचेगा सिर्फ खाली, 5t खाली है यहाँ पर हमारे पास, और क्या है हमारे पास +1 है, सही है, यही है ना, +1 ही, 1 + 5 है, सॉरी 6 हो गए, राइट, 6 हो गया। तो सिंपल है, इसका फैक्टर क्या बने अपने पास, देखो t + 3 t + 2 × t + 3 बन गया, ये वाला फैक्टराइज कर लिया हमने, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है t + 2 × t + 3, तो ये कट गया, देखो क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें प्रूव क्या करना था, 1 प्रूव करना था, और हमारा 1 यहां पर आ जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंपटीशन बेस ये क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, log x बेस है अगर 2 है और x बेस b 3 है और ये क्या है c है 6 है, सॉरी। सो यू हैव टू फाइंड log x और बेस क्या रहेगा, a b c रहेगा बेटा। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंट्स में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो log x और बेस a अगर है इक्वल्स टू 2, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a² आ गया, सिंपल। ऐसे यहां से क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल्स टू b³ और यहां से क्या आ गया, x इक्वल्स टू c⁻6 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं a इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगा, a इक्वल्स टू x⁻½ आ गया, b क्या आ गया यहाँ पर x⁻1/3 आ गया, वेरी सिंपल। और c क्या आ गया, c इज इक्वल टू x⁻1/6 आ गया। तो अगर मैं a इंटू बी इंटू सी कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, देखो a b c अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, हाफ इंटू ये 1/3 इंटू 1/6। तो पावर अगर हमारी सारी ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो गया। अगर मैं इन सब पावर को ऐड कर रहा हूं तो ये कितना देगा, देखो 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा x⁻6/6 दैट इज 1, तो x⁻1 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अगर मैं ए बी सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग x ओनली। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, log x ए बी सी निकालना है अपने को। अब ए बी सी क्या है, 1x है, तो हमें ढूंढना क्या है, log x बेस ए बी सी। तो इसका मतलब हो गया हमें ढूंढना है log x बेस x विच इज 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन था ये, कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखो इसको। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई इसको करना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, इनको पहले आप इसको बेस को चेंजेस कर लो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो log 3 अपॉन log 2 log 4 अपॉन log 2 log 5 अपॉन log 4 log 6 अपॉन log 5
log 7 अपॉन log 6 log 8 अपॉन log 7 बेटा, ठीक है। अब जो कट रही है टर्म उसको काट दो, वेरी सिंपल। जैसे कि क्या है, यहाँ पर हमने गलत लिखा है कि log 4 log 3 है, ठीक है। log 4 से कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। log 5 से ये कट गया, log 6 से ये कट गया, log 7 से ये कट गया, ठीक है। अब log 3 से ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा log 8 अपॉन log 2। तो ये क्या हो गया, a2 क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 अपॉन log 2। तो ये क्या हो गया, 3 log 2 अपॉन log 2, ये कट गया। तो आंसर क्या है हमारा, तो आंसर आ गया 3। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, 3 यहां पर हमें मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करना होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बेस जो है वो सेम हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे log बेस 4 है, इधर 8 है, तो ये 2 के फैक्टर है सारे। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2 मिल सकता है आराम से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x 2 स्क्वायर log x 2 क्यूब, राइट। अब ये वाला क्या है, इसकी जो बेस की पावर है बाहर आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो log x बेस 2 प्लस 1/2 log x बेस 2 प्लस 1/3 log x बेस 2 बेटा, ठीक है। अब देखो सब में log x बेस 2 आ गया, इसको कॉमन ले लो। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो log x बेस 2 को आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 बच गया, ठीक है। इनको ऐड करो, एलसीएम ले कितना आएगा, 6 प्लस 3 9 2 11, ठीक है। तो 11 हो गया, यानी कि ये हो गया 11/6 हमें मिल जाता है। सो दिस इंप्लाइज log x बेस 2, ये 11/6 RHS में जाएगा, RHS में ऑलरेडी 11 है, तो ये 6/11 हो गया, नहीं हो गया, कट गए, तो 6 आ गया हमारे पास। तो अगर आपके पास log x बेस 2 इज इक्वल टू 6 है, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 4 8 16 32 64 64 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 64 आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल जाता है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल वैल्यू ढूंढनी है। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। log 27 और बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख लिया, और ये 3 की पावर क्या है, 1/2 है, सही है, रूट है। तो ये बाहर आ जाएगी, ये भी पावर बाहर आ जाएगी। तो क्या बना, 3 ऐसे लिख लो आप इसको, 1/2 और log 3 बेस 3। अब log 3 बेस 3 1 हो गया। यहाँ पर क्या बचा आपको, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, 6 आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि भाई x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि सारे इक्वल दे रखे 3 टर्म हमें, तो इनको हम क्या पुट कर देंगे, लेट अस से इट इज इक्वल टू सम k a व्हाटएवर, राइट। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि भाई log y बेस x इक्वल है k के। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर k हो गया। यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो log z बेस y इक्वल टू k है, क्योंकि सारे इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू क्या हुआ, y की पावर k हो गया। दूसरा क्या है, x बेस z है, सो दिस इज इक्वल टू k। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू z की पावर k हो गया। तो ये चीजें हमें यहाँ मिल जाती हैं। अब देखो अगर हम एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, जैसे y इज इक्वल टू x की पावर k को मैंने लिया, ठीक है। तो x मेरा क्या है, z की पावर k है। तो x मेरा क्या है, z की पावर k, तो k इंटू k क्या हो गया, k स्क्वायर हो गया। अब z क्या है, z इज इक्वल टू y की पावर k है, तो y इज इक्वल टू y की पावर k क्यूब हो गया, नहीं हो गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, देखो बेस सेम है, y इक्वल टू वाई आ रहा है, तो पावर शुड बी इक्वल, दैट मीन्स k क्यूब शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे k क्यूब इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि k हमेशा रियल रहेगा, ध्यान रखो इसको, ठीक है। तो रियल रहेगा, तो हमारा आ गया k इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा, वेरी सिंपल। अगर k 1 आ गया, तो यहां पर अगर हम देखेंगे y इज इक्वल टू x की पावर k है, तो k 1 है, तो यहां से क्या निकल के आया हमें कि भाई y इज इक्वल टू x की पावर 1 विच इज x, तो y इज इक्वल टू x आ गया। ऐसे यहाँ y इज इक्वल टू z की पावर 1, तो y इज इक्वल टू z आ गया। और यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू
z आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z हमारा यहाँ आ जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हमें क्या है, x की वैल्यू ढूंढनी है, सॉल्व करना है x के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ बेस सेम है, बीच में माइनस लगा हुआ है, राइट। तो यानी कि log a अपॉन log b, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी यहाँ लग जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होता है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो ये हमने यहाँ पे लगा देनी है, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो log x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और बेस क्या है 2, दिस इज इक्वल टू 2, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना अपन, के log को हटा देते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जब log 2 उधर जाएगा तो 2 की पावर 2 बना देगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, विच इज 4 हो गया। सही है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म को इधर लेकर आ गए RHS में, तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद क्या बनेगा भाई, देखो कट रहा है, कुछ ही कट गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया प्लस में। सो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू अंडर रूट में आ रहा है, देख रहे हो, -1 आ रहा है प्लस माइनस में, तो इसको ध्यान रखना है तुमने। दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, सो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस वन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो आप देख लीजिए, ताकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम डीपीपी भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर वो आपको कहाँ से एक्सेस होगी, चलिए आगे बढ़ते हो, मैं आपको समझाता हूँ हमारी वेबसाइट पर ये कहाँ पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक्सेस करना है, हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com/free JEE मेंस एंड एडवांस मैथ ट्यूटोरियल पे जाएंगे आप। तो वहां पर आपको देखेंगे फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ऑनलाइन MCQ टेस्ट भी मैं आपको दे चुका हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। हमने DPP भी यहाँ पर डिस्कस कर ली है पिछले वीडियोज में। अब आ गए हम लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पर, जिस पर आपको थ्योरी नोट्स पे आप क्लिक करेंगे। थ्योरी नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके रिलेटेड सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अब जब आप नीचे जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस एक्सरसाइज मिलेगी, जो आपको होमवर्क में करनी है, और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आप, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1, तो ये आपने होमवर्क में करना है, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है, आपने यहाँ पर वापस जाना है, और यहाँ प्रैक्टिस DPP दे रखा होगा नंबर 2, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर DPP दिख जाएगा, DPP क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस होने वाला है। दिस इज द बेस्ट ट्यूटोरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इसको ध्यान रखना। तो आप अगर मेरे को यहाँ फॉलो करेंगे, इस वीडियो ट्यूटोरियल को यदि आप फॉलो करते हैं, तो आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बेस्ट कंटेंट मेरा अपना कंटेंट है, पिछले 15 सालों में जो मैंने मेहनत करी है, वो कंटेंट मैं आपको अभी बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर मेरे डिजिटल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।